हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे हाजिर हुए हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट टॉपिक जो कल हमने ख़त्म किया है सीक्वेंस एंड सीरीज़ में, हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज़ जो थी वो कल ख़त्म करी है। इसके अलावा हम सीरीज़ में पूरा AP, GP, HP सब कंप्लीट कर चुके हैं। वेक्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर सिस्टम्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे TGT लेवल या उससे ऊपर भी किस तरीके से हमारे बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चंस आते हैं, एक्सपेंशंस को किस तरीके से खोला जाता है। तो ये नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम उसके फर्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी आने वाली अगली वीडियो मिस ना करें और हमारे लेक्चर्स से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ये हमारा दावा है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से जो एक एक्सपेंशन हमारा ये है जिसमें पावर ऊपर दी होती है उन्हें कितने कैसे खोला जाता है। तो x प्लस वाई की वैल्यू पावर 0, तो 0 पावर किसी भी चीज़ की होती है, आंसर हमेशा 1 होता है। देन x प्लस वाई की वैल्यू पावर 1, तो ये हो गया x प्लस वाई। जब 2 होता है तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। जब 3 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ऐसे ही जब 4 आता है तो यहाँ 1 इंक्रीज हो जाता है, यहाँ 3 इंक्रीज हो जाता है, यहाँ 4 6 4 आ जाता है, यानी 1 4 6 4 1। ये कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे हमेशा जब पावर 4 होती है। और जब पावर 5 होती है तो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं 1 5 10 10 5 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक तरीके से हो क्या रहा है हमारे पास यहाँ पे। जब हम a प्लस बी की पावर n को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आता है nc0, a की पावर n, b की पावर 0, फिर nc1, और यहाँ पे a की जो पावर है वो 1 कम हो जाती है और b में 1 ऐड हो जाता है। ऐसे ही आगे जाते जाते एक पावर a में से कम होती जाती है, b में ऐड होती जाती है, और जो हमारा कॉम्बिनेशन हम यहाँ ले रहे हैं तो nc एक वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इसका जनरल फॉर्मूला जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, r की वैल्यू 0 to n ncr, a की पावर n माइनस आर और b की पावर r। ठीक है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा हमेशा n प्लस 1 होता है। देख सकते हैं आप कि जब यहाँ पे 0 था n की वैल्यू तो यहाँ 1 आंसर था, 1 थी n की वैल्यू तो 2 टर्म आई, 2 है n की वैल्यू तो 3 टर्म्स आई, जब n की वैल्यू 3 है तो 4 टर्म्स आई हैं, n की वैल्यू 4 पे 5 टर्म्स आई हैं और n की वैल्यू 5 पे 6 टर्म्स आई हैं। तो ये हमेशा एक टर्म बढ़ के आता है। तो जो हमारी r की वैल्यू होती है वो हमारी n की वैल्यू से एक कम हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, n की वैल्यू हमारी सपोज 6 है तो 6 टर्म्स हमारे पास 7 टर्म्स होनी चाहिए। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है यहाँ r की वैल्यू क्या होती है 0, जो हमारी सेकंड टर्म होती है यहाँ r की वैल्यू क्या होती है 1, जो हमारी थर्ड टर्म होती है यहाँ r की वैल्यू क्या होती है 2। ऐसे ही करते करते जो हमारी 7th टर्म आएगी वहाँ पे हमारी r की वैल्यू क्या होगी 6। ठीक है, तो n माइनस 1 वैल्यू होती है r की हमेशा और n प्लस 1 होती है वैल्यू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की। और अगर यहाँ पे माइनस लगाओ तो ऑल्टरनेट पोजीशंस पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा -1 की पावर r एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला हमारा एज इट इज़ ही है। तो हम देखते हैं इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सप्रेशन x प्लस a की पावर n। तो यहाँ आप देख सकते हो जनरल फॉर्मूले से कि हमारे पास क्या होता था NCR, जो फर्स्ट वाला नंबर है x उसकी पावर क्या हो जाएगी n माइनस r, और जो सेकंड नंबर है a उसकी पावर क्या हो जाती है r। तो ये वाला हमें देखो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन, अच्छा कुछ रूल्स हम अपने पहले फैक्टोरियल्स के देख लेते हैं जो हमें n कई जगह पे NCR लेना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है। तो अगर 0 फैक्टोरियल दिया है तो उसका मतलब हमेशा 1 होता है। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इसी तरीके से फ्रैक्शन का फैक्टोरियल भी नॉट डिफाइंड होता है। अगर आपको 5/3
3 फैक्टोरियल दे दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल ले लोगे, नहीं, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हमेशा ज़ीरो होता है। तो नेगेटिव नंबर, अगर 1 बाय नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल आपको दिया है, जैसे कि 1 बाय -2 का फैक्टोरियल, तो ये आपका क्या है, 0, ठीक है, सॉरी 1 बाय -2 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, 0 होगा। इसी तरीके से 1 बाय फ्रैक्शन का फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो वो भी 1 बाय इन्फिनिटी हो गया, ये साइन यहाँ आएगा। 1 बाय इसका फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी ये 1 बाय इन्फिनिटी हो गया, जो कि हमारा 0 होता है। तो इसके बाद देखो NCR होता क्या है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखो n माइनस आर फैक्टोरियल को एज इट इज़ रहने दो, और r की जगह पे अगर मैं r में एक प्लस n और एक माइनस n दोनों कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस आर, r माइनस n, और एक n ब्रैकेट में बच जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा n माइनस आर, और एक n ब्रैकेट में रह गया, तो हमने r की जगह पे ये वाली चीज़ पुट कर दी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि n माइनस आर और n माइनस, यहाँ पे प्लस का n है, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारा n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल है, क्योंकि जब आप इसे भी एक्सपेंड करोगे तो ये क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और n माइनस आर, एक से इन्हें रेज कर लेते हैं इनसे एक बार, n माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, देखो ये यही वाली टर्म है हमारी, और इसे एक्सपेंड करके भी यही आएगा, तो इसका मतलब हमारा NCR और n माइनस आर ये दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है NC0, तो ये क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, और n माइनस 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल होता है, कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आया, 1। इसी तरीके से हमारा n फैक्टोरियल भी 1 होता है, n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, तो ये भी हो गया n फैक्टोरियल n माइनस n 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी, 1, ठीक है। इसके बाद एक रूल और हमारे पास है, इस रूल को हम एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं, एक बार से पहले हम अपनी स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इस वाल जो हमें ये दिया हुआ है, तो देखो NCR प्लस NCR माइनस 1 हमेशा इक्वल होता है n प्लस 1 CR के। तो इसे चेक करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5C2 5C R माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1। अगर आपको ये दिया हुआ है 5C2 प्लस 5C1, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 होता है, प्लस 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, यही होता है हमारे पास, ठीक है। तो जब हमें ये दिया हुआ है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू, इरेज कर लेते हैं एक बार, ओके, सो 5 इंटू 4
इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास बचा 10 प्लस यहाँ 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया तो 5। हमारे पास आंसर क्या बचा 15। अब ज़रा इसका RHS ले लेते हैं, n+1 CR। तो n+1 यानी यहाँ पे 5+1 6 और CR, R यहाँ पे हमारा क्या था बड़ा वाला नंबर यानी 2, 6C2। तो ये क्या होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। तो जब इसे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 3 6 एंड 3 5 15। तो ये देखिए सेम आ रहा है। इसे थोड़ा बेटर तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे कि NCR प्लस NCR+1 इज N+1CR+1। ठीक है, जैसे यहाँ हमने ये लिया है कि 5C1 प्लस 5C2। जब ऊपर वाली वैल्यू सेम हो और ये वाली एक बड़ी हो तो दोनों वैल्यूज में +1 कर दो, 5 + 1 C2 यानी कि 6C2। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे पढ़ते हैं nth टर्म कैसे निकाली जाती है, इसमें जनरल टर्म कैसे निकाली जाती है और मिडिल टर्म वो हम पढ़ेंगे। तो जनरल टर्म देखिए x, यहाँ पे x + y कर लीजिए। तो जनरल टर्म के लिए हमारे पास क्या होता है, देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं n+1 होती हैं। तो जब हम सपोज फर्स्ट टर्म भी निकालनी है तो r की वैल्यू 0 होती है, सेकंड टर्म निकालनी है तो r की वैल्यू 1 होती है। तो हमें पता है कि r की वैल्यू क्या होती है, जो भी nth टर्म जो भी हमें निकालनी है -1, उस वैल्यू में -1 कर देते हैं। तो यहाँ जो इन्होंने जनरल फॉर्मूला रखा है वो क्या रखा है कि अगर आपको r+1th टर्म निकालनी है, n तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का वो दिया है, तो जैसे अगर आपको बोला है 6th टर्म निकालनी है तो r की वैल्यू क्या होगी 5, यानी T6 क्या होगी n, यहाँ पे हमें जो भी दिया हुआ है मान लीजिए यही वाली एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं x + y की पावर n। ठीक है, इसमें हमें 6th टर्म निकालनी है तो r 5 हो गया। तो हमारा NC5 फर्स्ट टर्म क्या है x की पावर n -5 और सेकंड टर्म क्या है y की पावर 5। ठीक है, तो NCR x की पावर n -r और y की पावर r, ये हमारी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। एक क्वेश्चन हम इसके बेसिस पे कर लेते हैं। जैसे हमें यहाँ एक्सपेंशन ऑफ x + 2 की पावर 10 दिया है और 7th टर्म आपको निकालने के लिए बोली गई है। तो 7th टर्म के लिए r की वैल्यू आपकी 6 होगी, n की वैल्यू आपकी कितनी है 10 है। तो हम अपना फॉर्मूला क्या होता है NCR a की पावर n -r b की पावर r, यही फॉर्मूला होता है जब प्लस वाला होता है हमारे पास। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10CR यानी यहाँ क्या है 6 और x की पावर 10 -6 और 2 की पावर 6। तो 7th टर्म जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी 10C6 x की पावर 4 2 की पावर 6। इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल x की पावर 4 2 की पावर 6 64 होती है। जो भी इसे सॉल्व करके आएगा मतलब टोटल हमारा एक कोफिशिएंट आएगा और x की पावर 4 आएगी। ठीक है, ओके अब इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें दिया हुआ है ये फंक्शन एक्सपेंशन x की पावर हाफ माइनस y की पावर हाफ की पावर 17। हमें इसकी 16th टर्म निकालनी है T16। तो r की वैल्यू क्या होगी 16 -1 होगी जो कि कितनी होती है 15। तो हमारा यहाँ पे एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 17C15 x की पावर हाफ, इसकी पावर क्या हो जाएगी n -r यानी 17 - 15 और उसके बाद सेकंड टर्म क्या है y की पावर हाफ, इसकी पावर क्या हो जाएगी r
जो कि 15 है। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस वाले में इसके आगे माइनस की पावर r भी लगता है, यानी -1 की पावर 15। तो -1 की पावर 15 इज -1। 17c15 कितना होगा, 17 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल, और 17 माइनस 15 यानी 2 फैक्टोरियल। x की पावर हाफ, और ये क्या हो गया, 17 माइनस 15 2, तो हाफ और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। और y की पावर हाफ इंटू 15, 15/2। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा -1 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, अपॉन में हमारे पास ऑलरेडी 15 फैक्टोरियल है इंटू 2, और यहाँ क्या है x और y की पावर 15/2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के पास हमारे पास आएगा 252, 17 इंटू 16 होता है, और डिवाइड बाई 2 136, माइनस का 136, ठीक है, x और y की पावर 15/2, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है हमें सी, माइनस का 136 x y की पावर 15/2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं मिडल टर्म पे। तो मिडल टर्म निकालने के एक्सपेंशन में देखिए दो तरीके होते हैं, दो तरीके से हमारी मिडल टर्म्स आती हैं। पहला, अगर जो हमारी ये जो पावर है n की वैल्यू, ये अगर इवन है, या दूसरा ये अगर ऑड है, ठीक है। तो ये जब इवन होती है, ठीक है, तो कैसे ये n+2 वाले फॉर्मूले पे हम आए हैं, देखिए ज़रा, मैं आपको एक्सपेंड करके बताता हूँ। सपोज आपको बोला है a + b की पावर 6 है, आपको इसकी मिडिल टर्म निकालनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितनी होंगी, 6 + 1, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, तो वो कितनी हो गई, 7। तो देखो 7 क्या है, ऑड। तो जब ऑड का हम मीडियन का जो फॉर्मूला होता है या मिडिल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि जितना ऑड नंबर है +1/2th टर्म, है ना। तो यहाँ पे ये जो n है, ये है हमारा नंबर ऑफ टर्म की, कौन सा नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे ये है, और वो कितना है, जो यहाँ एक्सपोनेंट में पावर है n, वो +1। तो ये क्या हो जाएगा, n + 1 + 1/2। इधर n की जगह हम कैपिटल N ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे ये एक्सपोनेंट में जो पावर होती है, इसे हम n ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स, इसे हम 7 ले लेते हैं, n कैपिटल N ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी आई है, n की वैल्यू यहाँ 7 है, तो मिडिल टर्म क्या होगी, n + 1/2, और n क्या होता है हमारे पास, स्मॉल n + 1, यानी कि n + 2/2। एग्जाम्पल लेके अगर करना है तो देखिए 7, तो 7 ऑड टर्म है, तो 7 टर्म्स में से मिडिल टर्म हमारी कौन सी होती है, 7 + 1/2th, यानी कि 4th टर्म, है ना। और 4th टर्म के लिए जो हमारा r होता है वो कितना होता है, 3। तो बेसिकली जो यहाँ नंबर दिया होता है उसी का हाफ हम लेते हैं r की वैल्यू, पर वो टर्म कौन सी होती है, इसके हाफ के +1। और वैसे लिखें जैसे ये, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यही होगा ना, n/2 + 1, तो इसका हाफ +1th टर्म इज मिडल टर्म, ठीक है। और जब आपको बोला जाए ऑड वाला, ये भी हम बताएंगे, तो पहले हम एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x - 1/x की पावर 10 दिया है, तो हमारी यहाँ n की वैल्यू है 10, हमारी यहाँ पे n की वैल्यू है 10, और नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारा n है वो कितना है, 10 + 1 यानी 11। तो मिड, ये ऑड हो गया, तो मिड टर्म जो आएगी वो कौन सी आएगी, 11 + 1/2th टर्म, जो कि क्या होगी, 12/2th टर्म, यानी कि 6th टर्म, ठीक है। और 6th टर्म के लिए r की वैल्यू क्या होती है, 5। तो 6th टर्म हमारी यहाँ क्या होगी, n की वैल्यू 10 थी, तो 10c5, फर्स्ट टर्म क्या है, x की पावर n - r, 10 - 5, तो 5,
और दूसरी टर्म क्या है 1/x, इसकी पावर r क्या है 5। अभी बीच में माइनस का साइन है तो इसीलिए -1 की पावर r भी आएगा, तो -1 की पावर 5, तो -1 की पावर 5 इज -1। 10c5 हमारा होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, x की पावर 5 और 1/x की पावर 5, ये कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या बच गया -1 इंटू जो हमारा ये है 10c5, और 10c5 की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 इंटू 10c5 की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो इसे हम लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल और दूसरे 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लो, 5 4 3 2 1, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। इसे भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 252 आएगा माइनस का। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा माइनस का 252, यानी कि ऑप्शन बी -252 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें बोला है अगेन हमें मिडल टर्म निकालनी है, तो मिडल टर्म निकालने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, दोबारा देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ क्या होगी, n की जगह पे हमें इस बार क्या दिया हुआ है 2n दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ क्या होंगी 2n प्लस 1, ये ऑड होगा ज़रूर, तो मिडल टर्म हमारे पास क्या होगी 2n प्लस 1 प्लस 1/2, यानी कि 2n प्लस 2/2 विच इज n प्लस 1, तो n प्लस 1th टर्म मिडल टर्म होगी और इसके लिए r की वैल्यू क्या होगी n। ठीक है, तो हमारी जो मिडल टर्म होगी, देखो ये हमें बार बार करके देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। जब हमें r निकालना होता है हम डायरेक्ट क्या कर देंगे 2n दिया है तो r की वैल्यू क्या होगी n, और अगर हमें ये पूछा गया कि कौन सी अगर टर्म पूछी है तो r चाहिए होगा हमें, क्योंकि फॉर्मूला होगा NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, पर अगर ये पूछा जाए कि कौन सी नंबर ऑफ टर्म इसकी मिडिल टर्म होगी तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम ये जो हमारे पास 2n जैसे यहाँ दिया हुआ था तो इसमें इसका हाफ करके प्लस 1 कर देते हैं, यानी n प्लस 1th टर्म होगी जो इसकी मिडिल टर्म होगी, पर r की वैल्यू क्या होगी जो हमें यहाँ दिया हुआ है वो अपॉन 2। ठीक है, n होगी r की वैल्यू यहाँ पे, तो 2n r की वैल्यू n है। फर्स्ट टर्म क्या है x की वैल्यू 2n माइनस n, क्योंकि x माइनस ये n माइनस r होता है। फिर सेकंड टर्म a है उसकी वैल्यू r क्या है यहाँ n, तो ये क्या हो गया 2n cn x की पावर 2n माइनस n होता है a की पावर n, तो ये वाला चीज़ ढूंढो यहाँ कहाँ है, ये वाली चीज़ है हमारी ऑप्शन 2n cn xn an, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ज़रा ये भी देख लेते हैं कि अगर n की वैल्यू ऑड हो तो क्या होगा, जैसे a प्लस b की पावर 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मिडिल टर्म है यहाँ 4th और 5th टर्म। ठीक है, तो 4th टर्म और 5th टर्म, तो 4th टर्म देखो क्या होगी 7 प्लस 1/2 और 5th टर्म क्या होगी 7 प्लस 3/2, तो ये फॉर्मूला होता है अगर आपको nth पूछा है कि कौन सी टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी। ठीक है, पर अगर हमसे r की वैल्यू पूछी जाए तो वो अलग होगी। ठीक है, ये इनके r की वैल्यू नहीं है, ये nth टर्म्स हैं जो मिडिल टर्म होगी। r की वैल्यू क्या होगी, जो भी इनकी वैल्यू है -1। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं इसमें भी। x प्लस 7 की पावर 5। ठीक है, मिडिल टर्म निकालनी है, तो मिडिल टर्म हमारे पास यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 6 होंगी, है ना, 5 प्लस 1, तो मिडिल टर्म हमारे पास यहाँ पे कौन सी होती हैं, देखो जब इवन नंबर होता है तो कौन सी होती हैं n/2th और n/2 प्लस 1th, यही दो टर्म्स होती हैं हमेशा। तो n/2th टर्म यहाँ पे कौन सी होगी इस 6 में, एक तो थर्ड टर्म
और एक फोर्थ टर्म, है ना, n/2 3। तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म जो है हमारी, वही हमारी क्या होंगी यहाँ पे, मिडल टर्म्स होंगी। तो एक बार देख लो, 5 था यहाँ पे, तो 5 + 1 6, 6/2 3, 5 + 3 8, 8/2 4। तो डायरेक्ट निकालना है अगर आपको कि कौन सी टर्म मिडल होगी, तो हम क्या करेंगे, जो भी n की वैल्यू दी है +1/2 +3/2। पर अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप बेसिकली ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई जब n की वैल्यू 5 दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 होंगी, और 6 में जैसे हम मीडियन निकालते हैं वैसे ही कि एक n/2th टर्म और एक n/2th टर्म में +1th टर्म। तो यहाँ पे हमारी थर्ड और फोर्थ टर्म जो होंगी वो हमारी मिडिल टर्म होंगी। थर्ड टर्म के लिए r की वैल्यू 2 होगी और फोर्थ टर्म के लिए r की वैल्यू 3 होगी। तो जो हमारी थर्ड टर्म है उसका फॉर्मूला क्या होगा, n, यहाँ पे n कितना है 5, c, r कितना है 2, फर्स्ट टर्म यानी x की पावर n - r 5 - 2 3, और सेकेंड टर्म यानी 7 की पावर n 2। ठीक है, एक टर्म हमारी ये होगी मिडिल टर्म, और दूसरी मिडिल टर्म में r की वैल्यू 3 है, तो 5c3, x की वैल्यू 5 - 3 2, और 7 की वैल्यू r की वैल्यू 3 है, तो 3। ये दो हमारी होंगी यहाँ पे मिडिल टर्म्स। मोस्टली इवन ऑड नंबर n जो यहाँ पे दिया हो वो पूछा नहीं जाता है एग्जाम में ज़्यादा, हमने काफ़ी पेपर्स चेक किए हैं, हमेशा इसी तरीके से पूछा जाता है जिसमें जो हमारी ये n की वैल्यू है ये क्या होती है, इवन होती है, और नंबर ऑफ टर्म्स इसकी वजह से हमारे क्या हो जाते हैं, ऑड। तो ऑड में सिंपली n + 1/2th फॉर्मूला लग जाता है, जहाँ पे कैपिटल N हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, जो क्या होता है स्मॉल n के +1। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा यहाँ तक। अगर आपको कोई डाउट होता है आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि हम अपनी अगली वीडियो में उसे और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक की कंटिन्यूएशन के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और अपनी नेक्स्ट क्लास मिस ना करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।